हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का अर्थ होता है वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर का मतलब दिया हुआ जो वाक्य है, सेंटेंस है, उसको हमें परिवर्तित करना है दूसरे रूप में। लेकिन इस बात का हमें ख्याल रखना है कि वाक्य के रूप को परिवर्तित करने पर दिए गए सेंटेंस के भाव बदलने नहीं चाहिए। तो आइए पहले देख लेते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। वाक्य के एक रूप को उसका अर्थ बदले बिना, मतलब सेंटेंस का जो एक फॉर्म है उसका अर्थ बदलने न पाए और दूसरे रूप में बदल देना। सेंटेंस के भाव या अर्थ को हम बदलने नहीं देते, बल्कि सेंटेंस के भाव वही रहते हैं, हम बस सेंटेंस का रूप बदल देते हैं। और यही चीज कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूप परिवर्तन। तो नॉर्मली वाक्यों का रूप परिवर्तन हम दिए गए सेंटेंस में जो वर्ब आती है और या जो एडजेक्टिव यूज हुआ होता है, तो हम वर्ब या एडजेक्टिव के अपोजिट वर्ड को यूज करके उसके पहले नॉट लगाकर दिए गए सेंटेंस को हम, जो कि अफर्मेटिव में होता, उसको हम निगेटिव में बदल देते हैं। तब जब दिए गए सेंटेंस की वर्ब को हमने निगेटिव किया या वर्ब का जो हमने अपोजिट यूज किया और अपोजिट से पहले नॉट लगा दिया, तो भाव हमारे जहाँ के तहाँ फिर आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, ही लव्स ड्रिंकिंग, उसे ड्रिंकिंग पसंद है या वो ड्रिंक करना पसंद करता है। तो इसमें हमारी देखते हैं कि दिए गए सेंटेंस में वर्ब कौन सी यूज हुई। हम पाते हैं कि यहाँ लव्स दिए गए हमारे सेंटेंस में लव्स जो है ये हमारे लिए वर्ब है। तो जो लव्स है उसका जो अपोजिट वर्ड है उसे हमें यूज करना है और उस अपोजिट वर्ड से पहले नॉट और हमें ऐड करना है। तो इस सेंटेंस को जब हम परिवर्तित करेंगे या ऊपर दिए गए सेंटेंस का जब हम रूप परिवर्तित करेंगे तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही। अब चूंकि सेंटेंस देखते हैं किस टेंस में है, लव्स आया है, एस या ईएस वर्ब के साथ यूज हुई है, तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर की कैटेगरी का होता है तो उस कंडीशन में वर्ब के साथ एस या ईएस यूज होती। तो हम कह सकते हैं दिया हुआ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो जब इसको हम लिखेंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। क्योंकि यहाँ अफर्मेटिव था तो एस या एस लगा दिया गया। अब हमको ये सेंटेंस निगेटिव में कन्वर्ट करना, तो निगेटिव के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की निगेटिव की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू नॉट या डज नॉट। तो डज नॉट यूज होती है सिंगुलर नाउन के साथ और डू नॉट यूज होती है प्लूरल के साथ। तो हम लिखेंगे ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब वर्ब जो हमारी लव थी, उस लव का हमें अपोजिट वर्ड यहां पर यूज करना है। तो ही डज नॉट, लव का अपोजिट होता है हेट। तो हम कह सकते हैं कि ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, अर्थात वो ड्रिंकिंग से नफरत नहीं करता है। अर्थात कहने का मतलब इसका जब हम भाव निकालेंगे तो भाव वही निकलेगा हमारा कि उसे ड्रिंकिंग करना या वो ड्रिंकिंग करना पसंद करता है। और निगेटिव में जब हमने तब्दील किया तो जो वर्ब थी लव, उसको हमने अपोजिट वर्ड उसका यूज करके हेट बना दिया और अपोजिट वर्ड से पहले हमने नॉट यूज किया। तो नॉट के बाद हमने जो अपोजिट यूज किया है तो वो भाव हमारे वही पिछले सेंटेंस के व्यक्त करेगा सेंटेंस। तो अब चाहे आप कह लें ही लव्स ड्रिंकिंग, वो ड्रिंकिंग करना पसंद करता है, और चाहे आप कह लें ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, वो ड्रिंकिंग से नफरत नहीं करता। अर्थात नफरत नहीं करता तो पसंद करता है।
अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। तो इस दिए गए सेंटेंस में हम पाते हैं कि यहाँ हमारी कोई एक्शन वर्ब यूज नहीं हुई है। इस दिए गए सेंटेंस में हमारी एक्शन वर्ब यूज नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो इज है वो टू बी की फॉर्म यूज हुई है और एक्शन वर्ब यहाँ यूज नहीं हुई। तो इस कंडीशन में जैसा ऊपर बताया गया है कि एडजेक्टिव या वर्ब के अपोजिट वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक्शन वर्ब तो यूज नहीं हुई, लेकिन हम पाते हैं कि दिए गए सेंटेंस में हमारे पास एडजेक्टिव है, तो उस एडजेक्टिव का ही हम अपोजिट यूज कर लेंगे और उस अपोजिट से पहले हमको नॉट ऐड कर देना है बस। तो जब इस सेंटेंस के रूप को हम परिवर्तित करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, ये सारे सेंटेंस जो दिए गए हैं ये सब अफर्मेटिव के हैं और इनको हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन दिए गए सेंटेंसेस के भाव बदलने ना पाए इसका हमें ध्यान रखना। तो सी जब इस सेंटेंस का रूप परिवर्तित करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा सी इज। अब हमको अब्यूटीफुल जो था, तो ब्यूटीफुल का हमें अपोजिट यूज करना है। तो ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर और सुंदर का अपोजिट होता अगली, कुरूप। तो सी इज अब हमको नॉट यूज करना है, क्योंकि अपोजिट जो एडजेक्टिव या वर्ब का जो भी अपोजिट वर्ड हमें यूज करना है उस वर्ड से पहले हमें नॉट यूज करना है। तो सी इज नॉट। अब ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली, तो अगली के पहले हम आ यूज नहीं कर सकते, अगली के पहले हमें आइन यूज करना पड़ेगा। तो सी इज नॉट एन अगली गर्ल, सी इज नॉट एन अगली गर्ल। तो आप चाहे ये कह लें कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है, और चाहे आप इसी चीज को कह सकते हैं कि सी इज नॉट एन अगली गर्ल, वो एक कुरूप लड़की नहीं है। और अगर वो कुरूप लड़की नहीं है तो लड़की कैसी है? अगर कुरूप नहीं तो लड़की सुंदर है। आप ठीक ऐसे समझिए, मान लिए किसी लड़के का नाम अविनाश है, घर में गोलू कहा जाता, तो आप जब उसके घर पहुंचते हैं तो अगर आप गोलू ना कह करके आप उसको अविनाश के नाम से बुलाएंगे तो भी वही आपके पास आएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब दो नाम हैं तो किसी नाम से भी हम संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाव बदलने ना पाए बल्कि उनका तरीका हम बदल सकते हैं, वाक्य के रूप को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन भाव बदलने ना पाएं। तो यहाँ पर दिए गए दोनों सेंटेंसेस को जो हमने वाक्य के रूप को परिवर्तित किया तो उनके भाव भी परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, बल्कि भाव वही हैं जो पहले सेंटेंस के दिए गए हैं। अब तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, ही मस्ट एक्सेप्ट दिस ऑफर, उसे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब इस सेंटेंस को जब हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, वाक्य के रूप को परिवर्तित करेंगे, तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही मस्ट नॉट। क्योंकि हमने बताया है कि वर्ब या एडजेक्टिव जो भी हमारा सेंटेंस में मिले उसका हमें अपोजिट वर्ड यूज करना और उसके पहले नॉट लगाना। तो मस्ट नॉट हमने लगा दिया। अब जो हमारी वर्ब है, वर्ब यहाँ पे हमारी कौन सी यूज हुई है? एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट का हमें यूज करना है अपोजिट वर्ड। तो एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना और एक्सेप्ट का अपोजिट वर्ड होता है रिजेक्ट। तो हम कह सकते हैं ही मस्ट नॉट रिजेक्ट, ही मस्ट नॉट रिजेक्ट दिस ऑफर, दिस ऑफर, उसे इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, दिस न्यूज़ इज टू गुड। अब यहाँ पर हमारा जो एडवर्ब टू यूज हुआ है, इस सेंटेंस में हमारे एडवर्ब टू यूज हुआ है, हमें उस एडवर्ब टू को रिमूव करना होगा और एडवर्ब टू को रिमूव करके दिए गए अफर्मेटिव के सेंटेंस को हमें निगेटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो एडवर्ब टू को जब हम रिमूव करते हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि जब एडवर्ब टू को रिमूव किया जाता है तो उसकी प्लेस पे सो ऐड किया जाता है, और बाद वाला जो टू रिमूव किया जाता है तो उसकी प्लेस पे हमें कंजक्शन दैट यूज़ करना होता है। अब उसके बाद हमें एक सब्जेक्ट चाहिए दूसरी क्लास के लिए, या जो दो क्लास इसमें यूज़ हुई हैं तो दूसरी क्लास दैट के बाद हमें एक
आप कह सकते हैं प्रोनाउन या एक सब्जेक्ट चाहिए दूसरी क्लास के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो सब्जेक्ट हमारा रिलेटेड होना चाहिए पहली क्लास के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दिए गए सेंटेंस के वाक्य को हम या वाक्य को परिवर्तित करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा दिस न्यूज़ इज। अब देखते हैं एडवर्ब टू आया है, तो एडवर्ब टू को हमें रिमूव करना होगा, हटाना होगा दिए गए सेंटेंस से, और एडवर्ब टू की प्लेस पे हम क्या ऐड करेंगे, सो। तो दिस न्यूज़ इज सो गुड, ये समाचार इतना अच्छा है। अब जो दूसरा टू यूज हुआ है इसकी प्लेस पे हम इसको रिमूव करके एक कंजक्शन जोड़ेंगे जो कि है दैट। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, दिस न्यूज़ इज सो गुड दैट। अब हमको एक चाहिए सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट दैट के बाद रिलेटेड होना चाहिए हमारे पहली क्लास के सब्जेक्ट पे, या पहली क्लास के सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। तो पहली क्लास का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है दिस न्यूज़। तो दिस न्यूज़ के लिए हमारा प्रोनाउन क्या बनेगा, इट। तो दिस न्यूज़ इज सो गुड दैट इट, और इट के बाद हमको ये देखना होता है कि दिया हुआ सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो वहाँ हमें कैन नॉट यूज करना होता है, और अगर दिया हुआ सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है तो वहाँ कुड नॉट यूज करना होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं इज यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब या जो टू बी की फॉर्म यूज हुई है इज, तो इज यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। तो हम कह सकते हैं चूंकि ये टेंस प्रेजेंट टेंस में है इसलिए यहाँ पर इट के बाद क्या यूज होगा, कैन नॉट। याद रखिए अगर टेंस आपका दिया हुआ पास्ट में है तो उस कंडीशन में यहाँ कैन नॉट की प्लेस पर कुड नॉट आप यूज करेंगे। दैट इट, और चूंकि टेंस हमारा क्या है प्रेजेंट टेंस में, तो हम यूज करेंगे कैन नॉट। तो दिस न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। और इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस जो है इसके रूप को परिवर्तित कर दिया गया। ये दिए गए सेंटेंस जो हैं एग्जाम्पल के, ये अफर्मेटिव के हैं और इनको निगेटिव की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया गया है, निगेटिव फॉर्म में बदला गया है, लेकिन इन सभी सेंटेंसेस के भाव वही हैं जो पूर्व में दिए गए सेंटेंसेस के। आप ये कह सकते हैं कि इन वाक्यों को परिवर्तित किया गया, इन वाक्यों के रूप को परिवर्तित किया गया है और इनके भावों को सेम वैसे ही बनाए रखा गया है वाक्य में, इनके भाव परिवर्तित नहीं हुए। तो ये तो अफर्मेटिव से निगेटिव के चेंजेज कुछ सेंटेंस हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम एडवर्ब टू को रिमूव करके दिए गए सेंटेंसेस के रूप को परिवर्तित करके हम दूसरे सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम एडवर्ब टू को रिमूव करके दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित करते हैं और उसका भाव बदलने ना पाए। तो रिमूव ऑफ एडवर्ब टू, तो सबसे पहले हम जानते हैं एडवर्ब टू का अर्थ क्या होता है। एडवर्ब टू जो होता है उसका अर्थ होता है अत्यधिक या बहुत। टू का अर्थ होता है अत्यधिक या बहुत। तो मुख्यतः दो प्रकार के वाक्य में हमें एडवर्ब टू दिखाई देगा। मुख्यतः दो तरह के सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें एडवर्ब टू दिखाई देता। तो आइए देख लेते हैं कि वो सेंटेंस की कौन कौन सी फॉर्म हैं जिनमें हमको एडवर्ब टू दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पहली फॉर्म है हमारी स्ट्रक्चर की या सेंटेंस की कि टू होगा, पहले यहाँ पे सब्जेक्ट को यूज़ हुआ होगा और एडवर्ब टू यूज़ होगा, उसके बाद फिर एडजेक्टिव यूज होगा और एडजेक्टिव के बाद टू वर्ब, आप ये कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब यूज होगी। तो एक तो ये सेंटेंस की फॉर्म होती है, इस फॉर्म में हमको एडवर्ब टू दिखाई देगा। दूसरी फॉर्म होती है कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब टू यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी उसके बाद टू यूज होगा, एडवर्ब टू, और उसके बाद एडजेक्टिव यूज होगा और एडजेक्टिव के बाद फिर जो ये इन्फिनेटिव वर्ब है
इस दूसरे प्रकार के सेंटेंस में ये रिपीट नहीं होगी, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये जो दूसरी प्रकार का सेंटेंस है इसमें हमें इन्फिनेटिव वर्ब दिखाई नहीं देगी। तो मेन रूप से दो तरह के सेंटेंसेस में एडवर्ब टू दिखाई देता। पहला क्या कि एडवर्ब टू यूज़ होगा, फिर एडजेक्टिव यूज़ होगा और उसके बाद वर्ब से पहले टू लगा होगा, अर्थात जो वर्ब होगी वो किस फॉर्म में होगी, इन्फिनेटिव फॉर्म में वर्ब हमें दिखाई देगी। और दूसरा जो रूप है उसमें हमको एडवर्ब टू यूज़ दिखाई देगा या एडवर्ब टू का प्रयोग मिलेगा और उसके बाद एडजेक्टिव मिलेगा। एडजेक्टिव के बाद दूसरे वर्ड तो मिलेंगे हमको, लेकिन वहाँ पर हमको इन्फिनेटिव वर्ब दिखाई नहीं देगी। तो आइए जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। पहले का एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कोई सेंटेंस हो जिसमें क्या यूज़ होना चाहिए, एडवर्ब टू यूज़ होगा, एडजेक्टिव यूज़ होगा और इन्फिनेटिव वर्ब, अर्थात वर्ब की मेन फॉर्म से पहले हमें टू यूज़ दिखाई देगा। तो जैसे हम देखते हैं सेंटेंस, ही इज too weak, he is too weak to run, he is too weak to run। आप ये कह सकते हैं कि वो इतना कमज़ोर है दौड़ने के लिए, अर्थात he is too weak, वो बहुत कमज़ोर है, टू वीक काहे के लिए, दौड़ने के लिए। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं वो इतना कमज़ोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, इज़, जो कि हमारी टू बी वर्ब की फॉर्म है वो यूज़ हुई है। फिर टू वीक, एडवर्ब टू यूज़ हुआ है और वीक ये हमारा एडजेक्टिव है, यूज़ हुआ है और उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ हुई है टू रन। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ कि पहले टाइप के सेंटेंस में हमको इस तरह के एडवर्ब टू का प्रयोग दिखाई देगा। अब दूसरे तरह के सेंटेंस में हम देखते हैं कि कैसे हमें एडवर्ब टू दिखाई देगा दिए गए सेंटेंस में। तो एग्जाम्पल इसके लिए देख लेते हैं, जैसे द टी इज़ टू हॉट, द टी इज़ टू हॉट। अब यहाँ हॉट के बाद जो आप पहले सेंटेंस में देख रहे हैं इन्फिनेटिव वर्ब, उसका प्रयोग यहाँ नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं फॉर मी, फॉर मी। तो ये दो तरीके हैं जिन तरीक़ों से हमें दिए गए सेंटेंसेस में एडवर्ब टू दिखाई देगा। तो एक ये तरीका होता, ऐसे दिए गए सेंटेंस में हमको इस तरह एडवर्ब टू का प्रयोग मिलेगा, और दूसरा है कि इस तरह दिए गए सेंटेंस में हमको एडवर्ब टू मिलेगा। तो पहली तरह में एडजेक्टिव के बाद हमको इन्फिनेटिव वर्ब मिलेगी, लेकिन दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस है इसमें एडजेक्टिव के बाद हमें इन्फिनेटिव वर्ब नहीं मिलेगी बल्कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमको मिलेगा। यहाँ मी किस फॉर्म में यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो इस तरह के सेंटेंस हमको दिखाई देंगे। तो आज ये सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप, या ये कह लो पहले टाइप के सेंटेंस के प्रकार की। तो पहले टाइप के जो सेंटेंस हैं उनमें भी एडवर्ब टू डिफरेंट टाइप से या कई प्रकार से हमको डिफरेंट टू का यूज़ दिखाई देता। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की। ये जो हमारा फर्स्ट टाइप का एडवर्ब या फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में जो हमें एडवर्ब टू का प्रयोग दिखाई देता है वो कई तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया जाता। आइए देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में जो एडवर्ब टू यूज़ होता है वो डिफरेंट कई तरीके से दिए गए सेंटेंसेस में यूज़ होता। तो सबसे पहला तरीका हम देखते हैं कि हमको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब टू यूज़ हुआ होगा और एडवर्ब टू यूज़ होने के बाद आपको एडजेक्टिव मिलेगा और एडजेक्टिव के बाद आपको टू वर्ब देखने को मिलेगी, अर्थात इन्फिनेटिव, जैसा कि ऊपर बताया गया है। टू होगा, एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव वर्ब आप कह सकते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ आपको मिलेगा। दूसरा है कि आपको टू
टू दिखाई देगा, एडवर्ब सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब टू का प्रयोग आपको मिलेगा, और एडवर्ब टू के बाद आपको एडजेक्टिव का प्रयोग मिलेगा। लेकिन एडजेक्टिव के बाद अब आपको इन्फिनिटिव वर्ब ना मिल करके उसकी जगह पे आपको फॉर मिलेगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिलेगी। फॉर मिलेगा और क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और उसके बाद आपको इन्फिनिटिव वर्ब देखने को मिलेगी। अब तीसरा जो तरीका है तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट होगा आगे, फिर एडवर्ब टू यूज होगा, और एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद फिर आपको इन्फिनिटिव वर्ब मिलेगी। तो आप स्ट्रक्चर को देखते हुए एक कन्फ्यूजन आपके मन में आ रहा होगा कि ऊपर दिए गए सेंटेंस और नीचे दिए गए सेंटेंस दोनों सेम कैटेगरी के हैं, तो ये अलग अलग क्यों लिखे गए हैं? तो अलग अलग इसलिए लिखे गए हैं कि जो तीसरा वाला सेंटेंस है इसकी एक कंडीशन है कि यहाँ पर सब्जेक्ट या तो इट होगा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो आपका इट यूज हुआ होगा, और अगर इट यूज नहीं हुआ होगा तो वहाँ पर कोई नॉन लिविंग का सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट होगा? नॉन लिविंग सब्जेक्ट यूज होगा। तो और इसकी कोई गारंटी नहीं कि यहाँ नॉन लिविंग होगा, यहाँ लिविंग बीइंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि दिए गए सेंटेंस के एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं कैसे सेंटेंस होता। मान लीजिए ही इज़ टू यंग, दिया गया सेंटेंस है ही इज़ टू यंग, ही इज़ टू यंग टू ट्रेवल अलोन, टू ट्रेवल अलोन। तो हम ये कह सकते हैं ही इज़ टू यंग, वो इतना यंग है, टू ट्रेवल अलोन, अर्थात वो इतना यंग है कि वो अकेले यात्रा कर नहीं सकता। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं टू एडजेक्टिव फॉर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब आपको देखने को मिलेगी। तो ये सेंटेंस है कि दिस क्वेश्चन, मान लीजिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन is too difficult this question is too difficult for me to solve। आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बाद जैसा बताया गया है कि यहाँ पर आपको एडवर्ब टू मिलेगा, एडवर्ब टू के बाद आपको एडजेक्टिव दिखाई देगा, और एडजेक्टिव के बाद आपको फॉर, फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिलेगी, और उसके बाद आपको इन्फिनिटिव वर्ब मिलेगी। तो यहाँ सेंटेंस है दिस क्वेश्चन इज, हम यहाँ देख रहे हैं कि दिस क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट है, इज वर्ब के तौर पे यूज हुई है, और टू डिफिकल्ट एडवर्ब टू यूज हुआ है, और टू के बाद एडजेक्टिव क्या है? डिफिकल्ट। और फॉर मी, ये जो मी यूज हुआ ये किस फॉर्म में यूज हुआ है? आपको बताया गया कि फॉर के बाद आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिलेगा और उसके बाद आपकी इन्फिनिटिव वर्ब मिलेगी। तो सेंटेंस हमारा क्या दिया एग्जांपल के तौर पे? दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। ये क्वेश्चन मेरे लिए इतना कठिन है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, अर्थात दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, ये प्रश्न अत्यधिक कठिन है फॉर मी, मेरे लिए। और किस चीज़ के लिए? टू सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत कठिन है। अर्थात दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जब एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे तब जब सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? ये कि ये क्वेश्चन, ये प्रश्न मेरे लिए इतना कठिन है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। अब आगे देख लेते हैं तीसरा जो टाइप है कि तीसरे किस प्रकार का या किस प्रकार हमें एडवर्ब टू मिलेगा सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, और इस सब्जेक्ट की एक कंडीशन है कि या तो ये सब्जेक्ट इट होगा या कोई नॉन लिविंग थिंग होगी। और दूसरी चीज़, टू के बाद आपको एडजेक्टिव मिलेगा, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद आपको टू वर्ब दिखाई देगी। जैसे दिस टी इज
टू हॉट टू ड्रिंक, दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। ये तो एग्जाम्पल हुए कि किस तरह हमें एडवर्ब टू दिए गए सेंटेंस में दिखाई देगा। अब चूंकि हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की, तो ये जो दिए गए सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेस को हमको कन्वर्ट करना है किसमें? चूंकि ये सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव में सारे दिए हैं और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। तो आइए देख लेते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम वन बाय वन कन्वर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस पहला दिया है, ही इज़ टू वीक। तो इस दिए गए सेंटेंस को जब हम इस सेंटेंस को रूप परिवर्तित या इसका रूप परिवर्तित करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सेंटेंस के भाव परिवर्तित होने ना पाए। तो कैसे करेंगे? ही इज, और जो एडवर्ब टू है इसको हम रिमूव करेंगे तो एडवर्ब टू की प्लेस पे हमें क्या यूज करना है? सो। तो टू की प्लेस पे हमें क्या यूज करना? सो। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? ही इज सो वीक, ही इज सो वीक। और बाद वाला टू जो है इसको रिमूव करेंगे और इसकी प्लेस पे हम कंजक्शन दैट यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? ही इज सो वीक दैट। और उसके बाद हमको एक प्रोनाउन यूज करना है, लेकिन वो प्रोनाउन हमको पहली क्लास के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पहली क्लास का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो उसका प्रोनाउन क्या होगा? ही बनेगा जाके। तो ही इज सो वीक दैट ही, और उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट यूज करेंगे। तो कैन नॉट किस कंडीशन में यूज करते हैं? जैसा कि बताया गया पहले, कैन नॉट का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा। तो दैट ही कैन नॉट रन, ये सेंटेंस बनेगा आपका। तो आइए देख लेते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। ही, इसका इस दिए गए सेंटेंस का हम रूप परिवर्तित करते हैं तो ही इज सो वीक, ही इज सो वीक। अब इस टू को तो हमने कन्वर्ट कर लिया, ये जो एडवर्ब टू था इसकी प्लेस में हमने क्या यूज कर लिया? सो। वीक। अब जो टू यूज हुआ है इस टू के लिए हम यूज करेंगे कोई कंजक्शन जो कि दैट है। ही इज सो वीक दैट। अब हमको एक प्रोनाउन यूज करना है, लेकिन वो प्रोनाउन डिपेंड करना चाहिए पहली क्लास के सब्जेक्ट पे। तो पहली क्लास का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही इज सो वीक दैट ही। अब हम देखते हैं कि हमारा दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में। अगर ये प्रेजेंट में है, जैसे इज है तो प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में होने पर हम यूज करेंगे कैन नॉट। तो हम कह सकते हैं ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। और इस तरह दिए गए सेंटेंस को परिवर्तित कर दिया गया है इसके रूप को, और दिए गए सेंटेंस के भाव परिवर्तित नहीं हुए हैं, और सेंटेंस हमारा जो अफर्मेटिव था उसको निगेटिव में परिवर्तित कर दिया गया। दूसरा देख लेते हैं। दिया है सेंटेंस द टी इज टू हॉट फॉर मी, यहाँ पे ऐड हो गया था जो कि बताया गया है जैसा स्ट्रक्चर में कि एडजेक्टिव के बाद जो अदर वर्ड यूज होंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव केस यहाँ यूज नहीं होगा। तो द टी इज टू हॉट जब एडवर्ब टू ही प्रयोग हुआ हो और इन्फिनिटिव प्रयोग ना हुआ हो दिए गए सेंटेंस में, तो हम उस तरह के सेंटेंस को जब उसका रूप परिवर्तित करते हैं तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? द टी इज, और ये जो एडवर्ब टू है इसको हम एक्सट्रीम में तब्दील कर सकते हैं, इसको हम ओवर में तब्दील कर सकते हैं, या हम इसको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तब आप जो हॉट है उसके बाद यूज करेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। उस कंडीशन में आप क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस? द टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। एक तो ये तरीका हुआ आपका इसका बनाने का। एक द टी इज
ओवर हॉट, आप ऐसे भी कह सकते हैं द टी इज ओवर हॉट। दूसरा तरीका ये है द टी इज एक्सट्रीमली हॉट। तो हम आपको बताते हैं द ट्री इज, आप चाहो तो इसको एक्सट्रीमली कर लो, चाहो तो आप इसको क्या यूज कर लो, टू की प्लेस पे, एडवर्ब टू की प्लेस पे आप एक्सट्रीमली यूज कर सकते हैं, या आप इसको ओवर भी यूज कर सकते हैं। द टी इज ओवर हॉट, ओवर हॉट। आप इसको द टी इज एक्सट्रीमली हॉट भी लिख सकते हैं, द ट्री इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लिख सकते हैं। तो ये तो दो सेंटेंस जो दिए गए थे, इनके वाक्य या इनके रूप को परिवर्तित किया गया है। आइए अब कुछ और जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको भी हम देख लेते हैं कि कैसे इन दिए गए वाक्यों के रूप को परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं जो He is too young to travel alone. He is too young to travel alone. जब इस दिए गए सेंटेंस को हम बदलेंगे इसके रूप को, तो हम देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या होगा। He is, जैसा बताया गया है कि जो एडवर्ब टू है इसको हम रिमूव करेंगे और इसकी प्लेस पे क्या यूज कर लेंगे, सो। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, He is so young. He is so यंग, और उसके बाद जो टू यूज हुआ है इसकी प्लेस पे हम कंजक्शन यूज करेंगे इसको रिमूव करके, दैट। तो ही इज सो यंग दैट। अब दैट के बाद हमको एक प्रोनाउन यूज करना है, और वो प्रोनाउन कह लो या कोई सब्जेक्ट वहाँ पे यूज करना है दूसरी क्लास के लिए, लेकिन वो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा हमारी पहली क्लास के सब्जेक्ट पे। दैट ही, अब चूंकि हम देखते हैं यहां सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट में, तो हम कह सकते हैं दैट ही कैन नॉट ट्रेवल अलोन। दैट ही कैन नॉट ट्रेवल अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। अब ये सेंटेंस जो है, आइए इसको कन्वर्ट करते हैं, इसके दूसरे भाव में, दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन भाव परिवर्तित होने ना पाए। तो दिए गए सेंटेंस का भाव क्या है कि ये प्रश्न मेरे लिए इतना कठिन है, टू सॉल्व, बहुत कठिन है, काहे के लिए, मेरे लिए सॉल्व करने के लिए। तो हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये प्रश्न मेरे लिए इतना कठिन है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो दिस क्वेश्चन इज, अब जो हमारा एडवर्ब टू यूज हुआ है, इस एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे और इसकी प्लेस पे हम सो ऐड करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट और फॉर मी को हम दैट, फॉर मी की प्लेस पे हम कंजक्शन यूज करेंगे दैट, और मी को हमें सब्जेक्टिव केस में यूज करना होगा, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट। अब चूंकि ये दिया गया सेंटेंस इज यूज हुआ है, प्रेजेंट टेंस में है, तो कैन नॉट यूज करेंगे, और अगर ये दिया गया सेंटेंस पास्ट में होता तो हम यहाँ कुड नॉट यूज करते, दैट आई कैन नॉट सॉल्व। आप चाहो तो सॉल्व के बाद इट यूज कर सकते हो, और अगर आप इट यूज नहीं करना चाहते तो केवल सॉल्व तक छोड़ दो। अगला है, दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। तो इस सेंटेंस को जब हम इसके रूप को परिवर्तित करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, दिस टी इज सो हॉट, दिस टी इज सो हॉट दैट। अब दैट के बाद आपको एक सब्जेक्ट अपने आप यूज करना होगा कि या तो आप एनी वन यूज कर सकते हैं या आप वन यूज कर सकते हैं। तो दिस टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट
वन कैन नॉट, या आप चाहो तो यहाँ एनी वन भी यूज कर सकते हो वन की प्लेस पे, दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट। दिस टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट। ये चाय इतनी गर्म है कि कोई इसे पी नहीं सकता। तो इस तरह पहले टाइप के जो सेंटेंस हैं जिनमें हमको एडवर्ब टू दिखाई पड़ता है, कैसे एडवर्ब टू का यूज़ होता है, हमने इस बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्ब टू का और कैसे प्रयोग हमें सेंटेंस में देखने को मिलता है, हम चर्चा करेंगे। दूसरी प्रकार के जो एडवर्ब टू, दूसरी प्रकार के सेंटेंस में कैसे एडवर्ब टू का प्रयोग दिखाई देगा, तो वहाँ पर टू दिखाई देगा और उस टू को आप एक्सट्रीमली, ओवर या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।